हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये जून माह का हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 15 से 30 जून के बीच के करंट अफेयर्स। इसमें हम बेस्ट 300 एमसीक्यूज कराते हैं, जो हमारे एक महीने में 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट आता है हमारा बस 15 तारीख को और दूसरा पार्ट आता है हमारा 30 तारीख को। किसी तकनीकी खराबी के कारण यह पार्ट थोड़ा सा लेट आ सका और विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और हम डिस्कस करेंगे आज 16 से 30 जून के करंट अफेयर्स। अब डेली करंट अफेयर सीरीज को मिस मत करिए, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये हमारी रिवीजन के तौर पर होती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको देखकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि ये इसमें सबसे बेस्ट 300 एमसीक्यू रहते हैं 1 मंथ के, जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज का इस पार्ट के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, केरल, उड़ीसा या झारखंड। तो ये अम्बुबाची मेला चर्चा में रहा क्योंकि इस बार कोविड-19 के चलते यह नहीं मनाया जाएगा। यह असम में मनाया जाता है। असम के गुवाहाटी में है कामाख्या देवी में यह मनाया जाता है। कामाख्या। हाल ही में जारी फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग। तो कोविड-19 के चलते यह इसी रैंकिंग में कोई परिवर्तित नहीं किया गया, क्योंकि इसमें सारे इवेंट्स और सारे खेल से रुके हुए थे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। और इसमें भारत की रैंकिंग है 104 स्थान पर है। फर्स्ट है इसमें से बेल्जियम, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ब्राज़ील। और फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं जो हैं डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सरास्वत मुखर्जी कप ट्रॉफी या मर्डेका कप, ये आदि इत्यादि फुटबॉल से संबंधित हैं। हाल ही में सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटेंसिव प्रोग्राम किस संस्था की पहल है? यह है आपकी एनसीडीसी की पहल है, एनसीडीसी। एक क्वेश्चन और है, पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमाड़े नियुक्त किए गए हैं और पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नौसेना में कुल 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड तथा दक्षिणी कमांड। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो यह मेघालय की है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको दिया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के राज्य सरकार की नदी जोड़ो परियोजना पर पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए रोक लगा दी? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, या कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार को ये आदेश दिया गया है। हाल ही में सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप, तो आपको मैंने डिस्कस किया ही था पहले भी। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपसे पूछा था और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। इसका मुझे आप आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइए। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 43rd स्थान रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये जारी करता है आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। 63 देशों में सिंगापुर प्रथम स्थान पे, डेनमार्क दूसरे तथा स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। और ब्रिक्स देशों की बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस
या और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 17 जून को। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में किसे नहीं नियुक्त किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया है, आयरलैंड नियुक्त हुआ है इस बार, और नॉर्वे भी, मैक्सिको और नॉर्वे भी नियुक्त किए गए हैं, और इनमें से कनाडा को इस बार नई अस्थायी सदस्य बनाया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि यूएन की सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिला के इसमें 15 अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कितने राज्यों से की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 राज्यों से। 6 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत बिहार से की गई। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू होगी। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से शुरू हुई थी। इससे संबंधित 6 राज्य हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। इस योजना का उद्देश्य दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी कामगारों को उनके घर के आसपास ही रोजगार प्रदान कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 22 जून या 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? किसकी बात कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है 2020-21 की। इसने भारत की जीडीपी में 4% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो द फैमिली एंड नेशन पुस्तक लिखी आपके एपीजे कलाम जी और आचार्य महाप्रक, इन दोनों लोगों के द्वारा लिखी गई है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ में ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिए हैं? तो ये भारत को मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं भारत के अलावा: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। इनको नहीं मिला है, ये भारत को मिला है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर। राजधानी क्या है? कैनबरा। अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है कनाडा। तो कनाडा की जो राजधानी ओटावा हो जाएगी, और इसकी करेंसी है डॉलर। और राजधानी क्या है? ओटावा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आप इसको मिस नहीं आपको। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए 24 जून को किस देश का दौरा करेंगे? किस देश का करेंगे? ये करेंगे रूस का। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है 75वें विजय दिवस में, और भारत से 75 सैनिक और गए हैं। तो ये हुआ था 24 तारीख को, सेलिब्रेट हुआ था 24 जून को। और राजनाथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, और एचआरडी मिनिस्टर हमारे हैं निशंक पोखरियाल। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ कैपिटल चलती है रूबल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी इस बार? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया? ये बायर्न म्यूनिख ने 58 बार में इसने अपना टोटल अभी तक इसके 58 लीग हुए हैं, लीग मैच, और इनमें यानी कह सकते हैं आप 58 खिताब हुए हैं, और इनमें से 30 सभी बायर्न म्यूनिख ने जीते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आप इसको। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस संस्था का चेयरमैन बनाया गया है? तो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, और वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो याद रखिएगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन
तो आपको इसकी सबसे विशेष तौर पर थीम भी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि 21 जून को क्या क्या मनाया जाता है। तो आपको याद रखिएगा 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और 21 जून को ही हमारा वर्ल्ड ये योगा डे मनाया जाता है। योगा डे को सेलिब्रेट करने का सबसे ज़्यादा श्रेय भारत को दिया जाता है कि भारत ने ही इसको सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ी मेहनत की थी। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये कमेंट भी आपको आंसर का कमेंट में करके बताना है। तो लास्ट में इसके मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जून को। कब होगा? 26 जून को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यूएनओ ने इसे 1987 में शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस मनाया क्यों जाता है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खेल को खेल भावना से खेलने के लिए, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए ये मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून। ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की? ई ब्लड सर्विसेज ऐप तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इसका सही आंसर स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके माध्यम से क्या होगा कि एक समय में 4 यूनिट ब्लड की मांग की जा सकती है और जो व्यक्ति मांग करता है उसका इंतजार ब्लड बैंक 12 घंटे तक करेंगे। और हमारे जो हर्षवर्धन हैं वो परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के साथ साथ हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर घोषित करने का निर्णय लिया? प्रयागराज, कुशीनगर, जबलपुर या लेपाराडा? लेपाराडा अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है, हाल ही में बना हुआ है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करेंगे ये करेंगे हम यूपी के कुशीनगर को। कुशीनगर यूपी में है और लेपाराडा अरुणाचल प्रदेश में भी 3 जिले बनाए गए थे, पक्के केसांग, लेपाराडा और शियोमी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देविका सेतु तथा पुनेजा सेतु का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में है? ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है, ये हमारे दोनों जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो विशेष तौर पर आपको ये याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमेशा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आपको मिस नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। भारत ने इसके उन्मूलन के लिए कब तक के लिए लक्ष्य रखा है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक हम भारत में टीबी मुक्त कर देंगे भारत को। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल बिल्ड इग्नाइट मिशन की शुरुआत किसके सहयोग से की? तो क्या सही आंसर होगा? IBM की सहयोग से शुरू की। किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ये इंदिरा रसोई योजना क्या है? ये एक राजस्थान में चलती थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसी का ये नाम परिवर्तित करके रख दिया जाएगा अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो अन्न का नाम रखेंगे इंदिरा। ये याद रखिएगा पहले इस योजना का नाम था अन्नपूर्णा योजना और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये नाम वगैरह बदले जाते हैं। और बदले क्या में अब एक होता क्या है कि एक राजनीतिक लाभ होता है इनका, तो बेसिस ये होता है। तो आपको ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको याद रखना है कि किसका नाम क्या था पहले। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है, एक है रणथंभौर जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, रणथंभौर और सरिस्का और एक और है जिसे कहते हैं मुकुंदरा पहाड़ी। ये 2013 में बना था टाइगर रिजर्व। ये तीनों राजस्थान में है। मुकुंदरा पहाड़ी ये भी राजस्थान में है, ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश ने खोला? यहाँ पूछ रहा है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश ने खोला है? तो भारत अगर बात करें भारत की, तो भारत में है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है। और भारत से बाहर US में शुरू किया गया है यह
विश्वविद्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजल्स में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है विवेकानंद विश्वविद्यालय। तो मैंने बताया कि भारत का पहला विश्वविद्यालय अहमदाबाद में खुला था। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरपी में ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला। यह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इंडोनेशिया के साथ साथ हमें इटली में भी पाए जाते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ कैपिटल चलती है रुपया, जकार्ता। और यहाँ की कैपिटल है, ये करेंसी है, करेंसी रुपया लिखते हैं, फिर रुपया ऐसे छोटी पी होगा। हमारे यहाँ रुपया कहते हैं, वहाँ रुपया कहते हैं, रुपया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडोनेशिया का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एरिया इंडोनेशिया का मेरेपी है। और क्राकाटाओ भी आपको बोलना नहीं है, क्राकाटाओ। और इटली में भी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिव ज्वालामुखी। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर यहाँ पे, ये इसे कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी आपको यहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कभी मिस नहीं करना है। जापान है, एक ऑप्शन है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और यहाँ की करेंसी चलती है जापान में एन। जापान में करेंसी चलती है एन। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी की बात कर रहा है, यह है एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कटमई अलास्का में है, एल्बुर जॉर्जिया, माउंट रेनियर अमेरिका, चिम्बराजो इक्वाडोर, पोप म्यांमार, माउंट ताल फिलीपींस, ओल्ड फेथफुल इंडोनेशिया, कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना। ये सक्रिय ज्वालामुखी याद रखना है आपको, माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय है, माउंट एटना याद रखना है इटली में, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस इटली में। तीनों याद रखना है क्योंकि वहाँ पे 2 सक्रिय 1 प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पाया जाता है। डेमोन शांत ज्वालामुखी ईरान में है। कोई सुल्तान ये भी ज्वालामुखी है, ये अपने धुआरों के लिए प्रसिद्ध है। फ्यूजियामा जापान में है। मोनोलोवा प्रक्षुब्ध हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी तंजानिया में है। तो आपको ये याद रखने हैं और विशेष तौर पर, खास तौर पर ये भी याद रखने हैं आपको, ये कि आपको रिंग ऑफ फायर की हम बात कर रहे थे। तो रिंग ऑफ फायर जो एशिया कॉन्टिनेंट और रसिया का एरिया है जापान का, यानी एशिया में, ये एशिया के ईस्ट में और आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्ट में रिंग ऑफ फायर आपको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको देखना है और आपको लर्न भी रखना है। चर्चा में रहा बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं बोनालू फेस्टिवल किस राज्य का है? तो सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। और बात कर रहे हैं हम कि एक फेस्टिवल और होता है जो मध्य प्रदेश में होता है, कौन फेस्टिवल, वो आपको याद रखना है। असम में एक क्या होता है, एक बुलबुल पक्षी की लड़ाई होती है असम में। बुलबुल पक्षी की लड़ाई असम में होती है, असम। और उड़ीसा में होता है हमारा कछुआ महोत्सव। ऑरेंज फेस्टिवल मणिपुर में होता है। तो ये याद रखना, ऑरेंज फेस्टिवल, ORNG, ऑरेंज फेस्टिवल ये होता है हमारा मणिपुर में, मणिपुर। ये जो मैंने अभी आपसे बात करी, ये बोनालू फेस्टिवल क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि जो इसमें महाकाली की पूजा होती है और ये तेलंगाना का राज्य उत्सव भी है, तेलंगाना का। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इस वजह से आप याद रख सकते हैं इसको। और ये तेलंगाना के जो जुड़वा शहर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, वहाँ मनाया जाता है।
सबसे अच्छा वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लगता है कि एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा, तो आपको मिस नहीं करना है। और तेलंगाना की राजधानी हमारी है हैदराबाद। हैदराबाद। और एक और कार्यक्रम चलाया गया है तेलंगाना में, जिसे कहते हैं हरिताहरम कार्यक्रम। तो ये इसका 6वां फेज है, और ये इसका 6वां फेज में भारत सरकार ने, यहाँ की सरकार ने इसको 30 करोड़ पौधे यहाँ लगाने का लक्ष्य रखा है। 30 करोड़। तो यहाँ तेलंगाना, इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सांख्यिकी दिवस ये आपके जो पीसी महालनोबिस थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी याद में उनके जन्म दिवस को इसके रूप में मनाया जाता है। ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं तो विश्व सांख्यिकी दिवस और भारतीय सांख्यिकी दिवस पर कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। कोरोना वायरस के प्रसार को निर्धारित करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? सेरोलॉजिकल सर्वे, तो ये घर घर जाकर ये सर्वे होगा, तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है इसको। चर्चा में रहे केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये नेपाल के हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार अभी यहाँ राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, और ये इनका पद इनसे छीना जा सकता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, या फिर भारत, रूस या कनाडा? कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन, और यहाँ वो चलता है करेंसी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ कैपिटल चलता है डॉलर। चर्चा में रहा संकल्प पत्र मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय की। किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, और पशुधन मंत्री हमारे, आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि हमारे पशुधन मंत्री कौन है? पशुधन मंत्री। तो इस मिशन का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है। और इसमें 5 प्रकार के जो हमारे औषधि कैटेगरी में पेड़ आते हैं उनको लगाया जाएगा। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। मुख्य रूप से इनको लगाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे औषधि वृक्षों में आते हैं। डोर टू डोर किल कोरोना कैंपेन की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश। इसमें से डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, और इसका नाम है किल कोरोना कैंपेन। तो एमपी में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं, जो बहुत ज़्यादा हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यानी हमेशा से एक क्वेश्चन, जैसे कि पेंच, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है महाराष्ट्र और इसके बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ साथ मध्य प्रदेश में आ रहा है, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है, और पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये एमपी के बहुत महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं। तो याद रखना है, जैसे कई हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं। मैंने बताया बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा पन्ना पेंच, कान्हा पन्ना नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और एक है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो क्या आप मुझे बताएंगे इसका आंसर? कमेंट में बताएंगे, मुझे बताना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, त्रिपुरा इसका सही आंसर है।
और यहाँ की कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव। यहाँ 2 प्रकार की जनजातियाँ होती हैं, एक ही जनजाति कह सकते हैं उनको, रियांग अथवा त्रिपुरी जनजाति यहाँ पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन किया था, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप मुझे, अगर आपको ये वीडियो जो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे अगर आप इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे अगर आप कोई मैसेज करके आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके टेलीग्राम में बता सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको PDF के लिए है, PDF आपको यहाँ मिलेगा। और हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो UP PCS के लिए स्पेशल सीरीज है, जिसे हम डेली कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 वीक में 2 से 3 सीरीज आती है, 2 से 3 वीडियो आते हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की, जो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। और आप हमें फॉलो करिए, कमेंट करिए, करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।